तो वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो अभी हम करने वाले हैं x पावर n का डिफरेंशिएशन। इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और एब इनिशियो मेथड। सो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि बेसिक प्रिंसिपल जिससे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं किसी का। सोल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर n बी द गिवन फंक्शन। ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया। लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर n, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं हम एब इनिशियो मेथड में, उसके बाद हम स्मॉल इंक्रीमेंट देते हैं x को और कॉरस्पॉन्डिंगली y को भी हमें इंक्रीमेंट मिलता है डेल्टा वाई। तो उसके लिए कैसे लिखना हमको। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स, एडिंग अ स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स so that delta y is the corresponding small increment in y। तो पहला इक्वेशन को भी लिखेंगे हम। ओके, तो हमने क्या लिखा, हमने स्मॉल इंक्रीमेंट दिया डेल्टा एक्स को एक्स के लिए एक्स में, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग के लिए हमारे पास y में डेल्टा y इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। ओके, तो एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x सो दैट डेल्टा y इज द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं हम, y की जगह पे आएगा y प्लस डेल्टा y। ओके, y को डेल्टा y इंक्रीमेंट मिल गया और x को कितना दिया हमने, डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x होल पावर n। ओके, सिर्फ x को इंक्रीमेंट मिला है, होल पावर n करना है। ओके, इंप्लाइज y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, मैं यहां से क्या करता हूं, x पावर n कॉमन करता हूं, है ना। इस यहाँ पे x है तो यहाँ पे पावर n है, इसका भी पावर n, इसका भी पावर n। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से x पावर n कॉमन ले रहा हूं बाहर, तो x पावर n जाएगा कॉमन, यहां पर क्या बचेगा 1। ओके, प्लस यहां पर बचेगा डेल्टा x अपॉन x होल पावर n। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा वीक होते हैं मैथमेटिक्स में, वो सोचते हैं कि ये x नीचे कहां से आया। तो आपको एक सिंपल ट्रिक्स बताता हूं, ये जो डेल्टा x है ये अलग है, x अलग है, हमने सिर्फ x पावर n कॉमन लिया है। तो ये जो दूसरा टर्म था डेल्टा एक्स वाला, इसके पास x पावर n नहीं था। ओके, तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि जब आपने किसी चीज से कुछ कॉमन लेना है, जब वो प्लस माइनस में हो टर्म्स, तो यहां से हमने इससे तो हमने x पावर n ले लिया कॉमन, यहाँ पे 1 बचा। ओके, तो जब डेल्टा एक्स से भी हमें x पावर n कॉमन लेना है, लेकिन इसके पास है ही नहीं, ये था डेल्टा एक्स पावर होल पावर n। ओके, तो जब आप इसके पास x पावर n नहीं है तो उसको क्या करना है, डिवाइड में वो चीज देनी पड़ेगी। अगर उससे कॉमन ले रहे हो आप तो कॉमन भी ले लो और उसको उल्टा डिवाइड में भी दे दो। ओके, क्यों, क्योंकि जब ये वापस वहां टच हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वापस, तो वापस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये x पावर n और ये x पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो वापस डेल्टा x बचेगा। ओके, होल पावर n। तो इसलिए हमने क्या किया, x पावर n को कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x। ओके, होल पावर n वैसे ही रखा हमने। ओके, नाउ ये जो केस है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ऐसा क्या होता है, बाइनोमियल NOMIAL, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। ठीक है, बाइनोमियल फॉर्म बन रही है, जो भी 1 प्लस कुछ भी हो, x प्लस वाई का होल पावर n हो
n कैन बी एनी नंबर। ओके, तो जैसे आप देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस या a माइनस बी का होल क्यूब, ये जो सब फॉर्मूलेज होते हैं ये कहाँ से आते हैं? बाइनॉमियल थ्योरम से आते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इस एक्सप्रेशन को बाइनॉमियली एक्सपेंड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा बाइनॉमियल थ्योरम लगाकर। ठीक है, तो इस केस को हम इसके लिए पहले हम बाइनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन समझते हैं। ओके, तो चले हम पहले बाइनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन समझते हैं। सो बाइनॉमियल थ्योरम, तो दिस इज द बाइनॉमियल थ्योरम एक्सपेंशन। ये बाइनॉमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन है। तो अब अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x प्लस वाई, उनका होल पावर n कीजिए, दो नंबर्स हैं उनका पावर n कीजिए, तो उनका जो एक्सपेंशन आता है, जो एक्सप्रेशन आता है वो ऐसे होता है। ठीक है, x प्लस वाई का होल पावर n, तो x पावर n प्लस जो पावर है n उसको यहाँ लेना है, x की पावर n माइनस 1 करनी है, दोनों की पावर n थी ना, तो उसमें से एक कम करनी है, x की पावर डिवाइड में करना है 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो है 1 के साथ कॉलन जैसा, कॉलन क्या है ये, मतलब कुछ पंक्चुएशन का है जैसे इंग्लिश में से, तो इसको पढ़ते हैं 1 फैक्टोरियल। ओके, इसके बारे में हम अभी जस्ट आगे पढ़ते हैं कि फैक्टोरियल कैसे काम करता है। तो x पावर n प्लस n टाइम्स x पावर n माइनस 1 y पावर 1। ठीक है, तो पहले x पावर n हो गया, y का पावर यहाँ पे 0 था। ठीक है, वो इसने लिखा नहीं है क्योंकि y पावर 0 1 होता है, तो हम लेते नहीं। तो x पावर n y पावर 0 प्लस n को लिया x के साथ, x के पहले मल्टीप्लाई में लिया n को, इंटू x पावर n माइनस 1। पहले पावर n का x का n था, अब एक पावर कम हो गया x का, तो y का अब 0 था पावर, अब y का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, y का इंक्रीज होगा, इसका डिक्रीज होगा, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको याद रखना है कि उसका वैल्यू 1 ही होता है। प्लस नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो क्या आएगा, यहाँ पे n हो गया था मल्टीप्लाई में, अब आएगा n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, x का पावर n माइनस 1 था, अब आएगा x की पावर n माइनस 2। ओके, तो y का पावर 1 था, अब आएगा y का पावर 2, तो y का पावर इंक्रीज हो रहा है, x का पावर डिक्रीज हो रहा है, और साथ में n, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 था, यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1, अब आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, यहाँ पर डिवाइड में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर x पावर n माइनस 2 था, अब आएगा x पावर n माइनस 3, y पावर 2 था तो y पावर 3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ऐसे nth टर्म आपके पास निकलेंगी। ओके, ठीक है, तो अब मैं एक टेक्निक खेलता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x को 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ जो पहला नंबर है वो 1 है, तो ये अब किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा चेंज 1 प्लस y का होल पावर n। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, x पावर n का मतलब है 1 पावर n, है ना, x पावर n था 1 पावर n, तो 1 पावर n का मतलब 1 ही होता है। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, जितना पावर करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा, प्लस n को n ही रहेंगे, x पावर n माइनस 1। ठीक है, तो x तो 1 है ना, पहला जो टर्म है, तो x पावर n माइनस 1, तो वहां पर भी x 1 पावर n माइनस 1 करेंगे अब, तो वो भी 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, y पावर 1। ठीक है, तो जो उसके लिहाज से हम लिखेंगे y पावर 1। x पावर 1 जो था यहाँ पे 1 पावर n माइनस 1 होता इसके तहत, तो 1 पावर n माइनस 1 का मतलब है 1 ही है, प्लस तो यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1, x पावर n माइनस 2 का मतलब है 1 पावर n माइनस 2। ओके, x 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 पावर n माइनस 2 का मतलब 1, तो वो नहीं लिख रहे हैं हम सीधा y का स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से, प्लस
यहाँ पे आएगा n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू भी लगेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर n माइनस थ्री, तो 1 की पावर n माइनस थ्री वो भी 1 नहीं होगा, तो y की पावर 3 ये लिखना पड़ेगा, प्लस सो ऑन। तो ये बन गया आपके पास बायनॉमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, जब उसका फॉर्म 1 प्लस वाई की पावर n हो। या इसको अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक है, मैं इसको x ने मैं सीधा 1 प्लस वाई है, अगर इसको मैं x में चेंज करूं, पहला जो नंबर है उसको 1 रखते हैं, दूसरे को x मानते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स थोड़ा बोलना सिंपल है, नहीं तो वाई प्लस वन भी ठीक है। मैं 1 प्लस एक्स को अब एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा आगे लेते हैं। तो अब y प्लस एक्स पावर n को भी ऐसे एक्सपेंशन करेंगे हम। तो पहला क्या आएगा 1 प्लस n, y था यहाँ पे x है, तो ये y पावर 1 होता है, तो x पावर 1 होगा यहाँ पे, प्लस डिवाइडेड 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, प्लस n इंटू n माइनस वन, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, एक्स की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये हमें यूज करना है, ये वाला फॉर्म हमारे पास कहाँ बन रहा है, ये वाला फॉर्म हमारे पास जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं अब इनिशियो मेथड वाला, एक्स पावर n वाला, तो वहां पे बन रहा है। वहां पर कैसे बन रहा है, वहां पर बन रहा है 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल पावर n। वहां पर x क्या है, वहां पर x की जगह पे हमारे पास ये टर्म है, कौन सी टर्म, ये पूरी टर्म, ये वहां पर x एक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर n, ठीक है। तो हम वहां पर जाकर एक्सपेंड करेंगे, ओके। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि फैक्टोरियल कैसे है। तो 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल को लिखते हैं 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, एक एक कम होता जाता है और मल्टीप्लाई में होता है। 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाता है, ओके। और जब फैक्टोरियल लिखना है, ये चीज इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ये आप मैथमेटिक्स 11th में पढ़ोगे, बहुत काफी पूरा यूनिट है वहां पे। तो वहां पर आपको पढ़ना है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है, 11th क्लास मैथमेटिक्स, वहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आपको ये वाले सिस्टम, वहां पर बाइनोमियल थ्योरम भी आएगा आपके पास, तो वहां पर इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जो ये फैक्टोरियल है, इसको दूसरा लेटर है लिखने का ऐसे, ओके। तो परमुटेशन को हम, अगर हमें 2 फैक्टोरियल लिखना, तो मैं 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखता हूं, ऐसे लिखो, या ये L के अंदर 2 रख के लिखो, ओके। ये दोनों सेम फैक्टोरियल का सिंबल है दोनों, ओके। और इसको इस तरह करते हैं, ठीक है ना, ओपन करते हैं। तो ये था फैक्टोरियल कंसेप्ट। तो हम इस चीज को यूज करने वाले हैं जो एब इनिशियो मेथड में हमारे पास इक्वेशन 2 आया है, ओके। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं वापस, ओके। तो यहाँ पे हमारा, ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा, वो था y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स पावर n था ना ऊपर, आप देख सकते हैं ऊपर इक्वेशन 1 है, यहाँ पे दिस इज y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ओके। तो उसके बाद हमने इंक्रीमेंट्स को ऐड किया, डेल्टा x ऐड किया x में, और डेल्टा y करस्पॉन्डिंगली y में ऐड हो जाएगा इंक्रीमेंट। तो उसके बाद हमने ऐसे किया, फिर हमने ये कॉमन लिया, ओके। ओके, तो ये जो फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये बाइनोमियल फॉर्म बन रहा है, और 1 प्लस, इसको हम x मानते हैं पूरे को, पावर n वाला फॉर्म, ओके। ये बाइनोमियल फॉर्म बन रहा है। x की जगह पे हमारे पास क्या है, डेल्टा x अपॉन x है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग
right hand side RHS of equation 2 by using बाइनॉमियल थ्योरम। ओके, तो ये चीज हमने ये जो 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का होल पावर n है, तो इसको हमने एक्सपेंड करना है बाइनॉमियल के जरिए। तो क्या आएगा, इक्वेशन 2 को लिखेंगे आप, देयरफॉर y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर n, इसको मैं बड़े में ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस क्या होता है nx। तो n तो n है, x की जगह पे ये लेना आपको। ओके, तो nx अब अपॉन 1 फैक्टोरियल होता है, उसको मैं लिख देता हूं, प्लस उसके बाद प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा x अपॉन x का होल पावर आएगा स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है अब 2, प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा x अपॉन x का होल पावर 3 प्लस सो ऑन। तो ये निकल गया किसका एक्सपेंशन, ये निकल गया ये राइट हैंड साइड में बाइनॉमियल टर्म थी उसका एक्सपेंशन। ओके, तो अब हमें यहाँ पर एक चीज चेक करनी है कि ये वाली जो टर्म है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर वाली टर्म, क्यूब वाली टर्म, उसके बाद पावर 4 वाली टर्म आएगी ऐसे। ओके, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का पावर 4 होगा, फिर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का पावर 5 हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी और टर्म्स भी आएंगी, है ना। ओके, जब ये हम कंप्लीटली आ गए इसको, सो ऑन से पहले जो टर्म्स हैं उनको लिखेंगे आप सबको। तो ऐसे पावर स्क्वायर है, फिर क्यूब, फिर पावर 4, पावर 5 आएगा। तो ये जो इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, तो इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर टर्म्स। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n इंटू समथिंग है, तो ये जो है स्क्वायर वाली टर्म, क्यूब वाली टर्म, फोर्थ पावर वाली, फिफ्थ पावर वाली टर्म, तो इनकी जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होगी। देखते हैं वो छोटी क्यों होगी। सपोज मैं डेल्टा एक्स को लेता हूं, सपोज डेल्टा एक्स को मैं ले रहा हूं बहुत स्मॉल 0.01। ओके, क्योंकि डेल्टा एक्स जो होता है इनके स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, तो हम 0 पॉइंट समथिंग वेरी स्मॉल लेना हमको, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं डेल्टा एक्स को स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर करता हूं, तो क्या होगा, 0.01 का स्क्वायर करना होगा। तो जब इसका हम स्क्वायर करते हैं, छोटी चीज का जो 0 से छोटा है उसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा 0.01 इंटू 0.01। तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है, 1 2 3 4। तो 4 के बाद आपको पॉइंट लगाना है, मतलब 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 फिर। तो आपके पास आंसर आ गया 0.0001। देखिए डेल्टा एक्स का वैल्यू था इतना, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया। अगर आपको डेल्टा एक्स का क्यूब करना है, मतलब 0.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 5 6, तो 1 1 1 1, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, उसके बाद पॉइंट। तो आप देख सकते हैं जब हम इसका हायर ऑर्डर कर रहे हैं, डेल्टा एक्स का वैल्यू इतना था, तो मैंने डेल्टा एक्स का स्क्वायर किया, सेकंड ऑर्डर डबल ऑर्डर कर दिया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो इसका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, तो जो इसका आंसर है डेल्टा एक्स स्क्वायर का वो कम होता जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स क्यूब का और कम हो रहा है, देखें आप 0.0001 बन रहा है। अब और डेल्टा एक्स की पावर 4 लेंगे अगर आप यहाँ पे, तो ये 0.00070 आएंगे, तो फिर 1 आएगा आगे, तो ये चीज और कम होती जाएगी। तो जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी 2 3 4, ठीक है, तो जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी, ठीक है, जैसे ये वाली टर्म है आपके पास स्क्वायर वाली टर्म, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स का स्क्वायर ऊपर से कम हो जाएगा, फिर एक्स से उसको कितना भी डिवाइड करें आप, वो छोटा ही रहेगा, बहुत छोटा हो जाएगा।
वैसे क्यूब वाली टर्म्स भी कम होगी, फोर्थ पावर वाली टर्म भी कम हो जाएगी, तो ये टर्म्स बहुत छोटी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको फिर ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं 2 पावर वाली, 3 पावर वाली, 4 पावर, इनको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। इनको हमने क्या लिखना, फिर हमने लिखना अब नेग्लेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स वी गेट। तो हमने क्या किया, हमने जो हायर ऑर्डर टर्म्स थी उनको नेग्लेक्ट किया। क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी जो वैल्यू है बहुत छोटी आ रही है। 1 प्लस एन इंटू दिस, इन दोनों के मुकाबले वो बिल्कुल छोटी होती जा रही है, तो हमने इनको सबको नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो हम इसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अब यह आ जाएगा आपको y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, तो बाहर से लगा हुआ है, ठीक है, इसको भूलना मत। यहाँ पे आएगा 1 प्लस एन, 1 फैक्टोरियल आपको याद रखना है, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो n इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ये सब खत्म हो गए टर्म्स, इनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। तो ये आ गया आपका उसका एक्सपेंशन जो हमने ऊपर लिया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूं। तो जो ये हमारे पास इक्वेशन 2 का ये वाला राइट हैंड साइड पे एक्सपेंशन था 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का करना हमको होल पावर एन, तो इसका हमारे पास जो एक्सपेंशन करके आया वो आ गया ये लास्ट वाला जो हमने अभी यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो आपको अगर उतना यूज नहीं करना है तो आप सीधा लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग RHS ऑफ इक्वेशन 2 बाय यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स वी गेट दिस। तो आप सीधा इसके बाद ये लिख दीजिए। ये अगर नहीं भी लिखना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, आप इसको आगे ब्रैकेट में इधर जैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, आगे कि हमने बाइनॉमियल थ्योरम में यूज किया है। तो फिर हमारे पास ये चीज, अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको डालता हूं इक्वेशन 3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं अब इनिशियल मेथड में y प्लस डेल्टा वाई वाला केस जो है, वो वाली जो इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन जो y वाली होती है, y इज इक्वल टू फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स पावर एन है यहाँ पे, तो हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 3 में से, तो इसके आगे हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। ओके, तो लेट्स राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। इक्वेशन 3 क्या है, उसमें से 1 को निकालना है, तो इक्वेशन 3 को लिखो पहले y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड था, ये इक्वेशन 1 का इज इक्वल टू इक्वेशन 3 का राइट साइड क्या था, एक्स पावर एन 1 प्लस एन डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स है अपॉन एक्स, माइनस इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड एक्स पावर एन था सिर्फ। चलिए इनको करते हैं, तो ये और ये कट कैंसिल हो गया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, मैं इनको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स पावर एन इंटू 1 कितना हो गया, एक्स पावर एन प्लस इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा एन एक्स पावर एन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। आपको ये चीज याद रखनी कि ये एक्स एक्स नहीं है, डेल्टा एक्स अलग चीज है, एक्स अलग चीज है, ओके। माइनस एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्स को ऊपर ले जाता हूं, यहां पर इसका पावर कितना है 1 है, जब ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है, ऊपर हम लिख सकते हैं, नीचे अगर एक्स पावर 1 है ऊपर हो जाएगा नेगेटिव पावर माइनस 1, ठीक है। तो मैं नीचे इसको नीचे स्टेप में लिख रहा हूं, तो ये आएगा एक्स पावर एन प्लस एन एक्स पावर एन, इसको मैं यहां के बजाय यहां ले लेता हूं, ओके। फिर आगे लिखते हैं डेल्टा एक्स, यहां पे है माइनस एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस, एक सेकेंड,
ओके, तो एक्स पावर एन प्लस एन इंटू, अब देखिए यहाँ पर आपको पता ही है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इस चीज को देखिए, ये है एक्स पावर एन, ओके, ये है एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स एक्स बेसिस दोनों की सेम है, पावर में एन माइनस वन, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है तो मैं एक ही बेस लिख रहा हूं एक्स, पावर्स आर एडेड, तो यहां पर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो पावर्स आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, तो एक्स की पावर आ जाएगा एन माइनस वन, डेल्टा एक्स को ऐसे लिखते हैं, माइनस है आगे एक्स पावर एन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं प्लस एक्स पावर एन और माइनस एक्स पावर एन कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है या माइनस में, तो यहां से क्या चल रहा है, डेल्टा वाई चल रहा है, ठीक है, तो आपके पास डेल्टा वाई कितना आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, यही चीज बची आपके पास, एन एक्स पावर एन माइनस वन डेल्टा एक्स, ठीक है। ओके, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 करता हूं अब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेनिफिशियल मेथड का, हम डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से दोनों साइड डिवाइड करते हैं इक्वेशन को, है ना, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, तो डिवाइड करो दोनों साइड से डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है, तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 5। याद रहे कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हमने पहले पढ़ा है कि डेल्टा ग्रे लेटर है, इसको मतलब है चेंज, कहीं कहीं आपका डेल्टा की वैल्यू ऐसे भी होगी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आपके पास ऐसे भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, तो ये क्या चीज है, ये चीज है आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ गया, तो अब निश्चित मेथड में इसके बाद हम क्या करते थे, आप उन स्टेप्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, चाहे आप नोट्स पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं, मेरे दूसरे वीडियोस पिछले वाले देखिए, कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव या अब निश्चित मेथड वाला वीडियो जो है उसको देखिए अच्छे तरीके से। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, ओके, तो अप्लाइंग लिमिट, कौन सी लिमिट लगानी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो वाली, ओके, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो टू बोथ साइड्स वी गेट, टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5 वी गेट, तो इक्वेशन 5 के बोथ साइड्स यहाँ पे लिमिट लगाना है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो पढ़ो या टेंड्स टू जीरो पढ़ो इसको, तो यहाँ पे आएगा आपके पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एन एक्स पावर एन माइनस वन, ओके। आप देखिए यहां पर आपको समझना है कि लिमिट वहां पे लगती है जहां पर वो चीज हो, ये बोल रहा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ओके, तो हमें इस पे ये लगाना है, इस पे ये अप्लाई करना है, ठीक है ना, जहां पर आपको डेल्टा एक्स मिलता है इस फंक्शन में जो बन के आया हुआ है, तो इस फंक्शन में अगर डेल्टा एक्स मिलता है तो उसके ऊपर आप उसको जीरो अप्रोच करवाइए आप, लेकिन यहाँ पर तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, यहाँ पर एन है, एक्स पावर एन माइनस वन है, डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो जब अंदर आपको वो टर्म मिले नहीं, इसका मतलब ये डेल्टा एक्स के इंडिपेंडेंट है ना, डेल्टा एक्स में है ही नहीं इसमें, तो आंसर यही आता है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे एन एक्स पावर एन माइनस वन, ठीक है,
मैं लेफ्ट साइड को बाद में बोल रहा हूँ, राइट साइड को पहले कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए, ये लेफ्ट साइड आपका जो है लिमिट वाला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये हमने एब इनिशियो मेथड पिछले वाले केस में पढ़ा हुआ है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से, करते हैं ना। इसलिए हमने यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे पूरे लिमिट वाला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ओके, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, आ गया ये, ठीक है। इस पे डेल्टा एक्स है ही नहीं तो लिमिट लगेगा ही नहीं, सीधा आंसर यही आएगा। तो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। इसको इक्वेशन डाल देता हूं 6, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो आप क्या करते हैं, हम जो इक्वेशन 6 है उसमें हम इक्वेशन 1 का वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा फंक्शन। तो इक्वेशन 1 क्या था, आप ऊपर देख सकते हैं, इक्वेशन 1 था आपका y इज इक्वल टू एक्स पावर n, ठीक है। आपका फंक्शन था जो हमें दिया गया था कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड आर फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये था इक्वेशन 1। तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन 6 में 1 का वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है। जहां पर आपको y मिलेगा तो y की जगह पे मैं एक्स पावर n पुट करता हूं। तो लिखना कैसे आपको, इसके बाद यूजिंग द वैल्यू ऑफ, या पुटिंग भी बोल सकते हैं ना, ये पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, या पुट बोल दो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 6। तो जो इक्वेशन 1 का वैल्यू है उसको इक्वेशन 6 में यूज करो, पुट करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन 6, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या लिखना है, एक्स पावर n, ठीक है ना, जो हमने लेट किया था y ऊपर इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो एक्स पावर n, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में जैसे रख रहा हूँ, एक्स पावर n को आप ब्रैकेट के बिना भी रख सकते हैं, सीधा डी एक्स n अपॉन डी एक्स लिख दीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बन गया, ये इज इक्वल टू क्या आएगा, n x n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, ये x पावर n का डेरिवेटिव निकला। ओके, तो x पावर, अब आपको हमें याद रखना है, ये एक फॉर्मूला निकल गया, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। पावर फंक्शन जो भी होगा आपका x पावर n की फॉर्म में, x पावर 1 हो, x पावर 2 हो, x पावर 3 हो, जब भी आपको x पावर वाले फॉर्मूले, ये वाले x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, जब ये चीजें आपको मिलने लगे तो ये क्या है, ये पावर फंक्शन है सारे। और पावर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ गया, वो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ओके, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, पहले हम एब इनिशियो मेथड के ऊपर जो 4-5 बड़े बड़े फंक्शंस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्स पावर n के बाद हम करेंगे, तो ये आगे आपका सोल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर n, ठीक है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन यही था हमारा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन जिसकी जरूरत थी हमको। तो ये आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। तो ये हमने कैसे निकाला, इसको हमने निकाला बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड, ठीक है। हम साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे इसी मेथड से। ओके, उसमें थोड़ा सिंपल है, इतना टफ नहीं है। इसमें जो बाइनॉमियल थ्योरम था वो थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, उसको आप अच्छे तरीके से समझिए और फिर अप्लाई कीजिए इसमें। ओके, तो सी